अरे बच्चों नमस्कार। छंद प्रकरण में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि छंद किसे कहते हैं। तो इसकी सर्वमान्य परिभाषा है निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद या वृत्त कहते हैं। छंद का दूसरा नाम वृत्त भी है। चरण क्या होते हैं? चरण होते हैं पाद, पंक्तियाँ। वर्ण आप जानते हैं। मात्रा होता है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। गति होता है जिसके प्रवाह के साथ किसी छंद को गाया जाता है। और यति जहाँ हम कुछ विराम करते हैं गाते समय। और गणों के विषय में हम आपको आगे बताएंगे। गण एक माध्यम है, वर्णों की गणना करने का एक माध्यम है वर्ण। तो इन सब के द्वारा सुनियोजित जो पद्य रचना होती है उसको वृत्त या छंद कहते हैं। यत अक्षर परिमाणं तच्छंदः, जहाँ पर अक्षरों का परिमाण होता है, जहाँ पर अक्षरों की परिगणना होती है उसको छंद कहते हैं। आच्छादयति इति छंदः, आच्छादन करने वाला जो काव्य को ढकता है। आनंदयति इति, जो आनंद देने वाला होता है उसको छंद कहते हैं। जो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं वो आचार्य पिंगल हैं और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसको छंद सूत्र या छंद शास्त्र भी कहते हैं। छंद पादौ तो वेदस्य, ऐसा कह करके छंदों की उपयोगिता का पता चलता है। जो वैदिक पुरुष है, जो वैदिक पुरुष की कल्पना की गई है, छंदों को उसके पैर के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात बिना छंदों और लय के हम जो वेद हैं उनका अध्ययन नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। जो छंद है वो प्रारंभिक तौर पर दो भागों में विभक्त हुए। एक वैदिक और दूसरा लौकिक। जो लौकिक छंद हैं वो भी दो प्रकार से विभक्त हुए, एक वार्णिक, एक मात्रिक। मात्रिक जो छंद होते हैं उनमें मात्राओं की गणना की जाती है। मैंने आपको बताया मात्रा क्या होती है। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। जो स्वर हर्ष स्वर होते हैं वो एक मात्रा का समय उनमें लगता है उच्चारण करने में, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें दो मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में। जो वार्णिक है, वार्णिक छंदों में वर्णों के गण बना करके छंद का निर्धारण किया जाता है। वर्णिक छंद के प्रकार तीन हैं, संवृत, अर्धसंवृत और विषम संवृत। संवृत में जो चारों पाद हैं, जो चार पंक्तियां हैं, जो चार चरण हैं, उन चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। मान लो पहले पाद में 11 वर्ण है तो दूसरे में भी 11, तीसरे में भी 11, चौथे में भी 11। अर्धसंवृत में पहले और तीसरे में समानता और दूसरे और चौथे में समानता होती है। पहले में मान लो 11 है तो तीसरे में भी 11 रहेंगे, दूसरे में अगर 14 हैं तो चौथे में भी 14 रहेंगे। विषम संवृत, इसमें जितने भी पाद होते हैं सभी पादों में, मान लो 4 पाद हैं तो चारों में जो वर्णों की संख्या है वो विषम होती है। प्यारे बच्चों, फिर से छंदों का प्रारंभिक तौर पर विभाजन वैदिक और लौकिक। जो लौकिक छंद है वो दो प्रकार के, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक में मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रा होता है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। और जो वार्णिक छंद होते हैं उसमें इन छंदों के बाद में वर्णों के गण बना करके छंदों का निर्धारण किया जाता है। वार्णिक छंद के तीन प्रकार है, संवृत, अर्धसंवृत और विषमवृत। संवृत में चारों पादों में वर्णों की संख्या समान होती है। अर्धसंवृत में पहले और तृतीय, दूसरे और चौथे में वर्णों की संख्या समान होती है। विषमवृत में जितने भी पाद होते हैं सभी में विषम वर्ण होते हैं, समान वर्ण नहीं होते। अब आगे हम करते हैं। अब प्रश्न है कि मात्रा किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु को हम आई से डिनोट करते हैं और गुरु को हम एस से।
तो लघु में आपके सारे हर्ष स्वर आ जाएंगे, ए ई उ री री। और गुरु में आ ई उ री ए ओ औ ये आएंगे। इसके अलावा विसर्ग से पूर्व का वर्ण हर्ष वर्ण भी गुरु होगा। जिसके ऊपर अनुस्वार है वो हर्ष वर्ण भी गुरु होगा। पाद के अंतिम जो हर्षव स्वर है वो भी गुरु होगा। और जो संयोग है, आधा जो कोई भी अक्षर है उससे पूर्व का हर्ष स्वर भी गुरु माना जाएगा। ये विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा। अब गणों की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक सूत्र है, यह माता राजभानस लगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम 3 शब्द लेंगे इसमें गण बनाने के लिए। यह माता राजभानस लगा, हमने लिया यह माता। यह में ए है लघु, माँ में आ है गुरु, ता में आ है गुरु। एक हर्ष लघु तो गुरु, तो कौन सा हुआ? यह गण। अब हम यह को छोड़ देंगे, अगले 3 लेंगे। कहाँ तक? माँ तारा, माँ तारा। तो मैं से क्या हुआ? मगण। मैं से क्या हुआ? मैं से मगण। माँ में आ गुरु, ता में आ गुरु, रा में आ गुरु, तो सभी गुरु हो गए मगण में। अब हम लेंगे ताराज, क्योंकि मैं भी हो गया ताराज, तो ऐसे क्या हो जाएगा? तगण। ताराज। आ क्या है? गुरु, रा क्या है? गुरु, जय क्या है? हर्ष। तो ये क्या हो गया? तगण हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। ता के बाद हम लेंगे राजभा। राजभा में क्या हो जाएगा? रगण। रा क्या है? गुरु, जय क्या है? हर्ष, भा क्या है? गुरु, तो ये क्या हो जाएगा? रगण। उसके बाद हम क्या लेंगे? जगण। जय भा न, जय भा न। जय क्या है? हर्ष, भा में आ क्या है? गुरु, न में ए क्या है? हर्ष, तो ये क्या हो गया? जगण हो गया। फिर हम लेंगे भानश। भा में आ है, आ क्या है? गुरु, न में ए क्या है? लघु, इसमें ए क्या है? लघु, तो ये क्या हो गया? भगण। अब हम लेंगे नसल। तो नसल में क्या है? न में ए लघु, से में ए लघु, ए में ए लघु, तो नगण में सारे लघु। और शगण में क्या होगा? सलगा। से हर्ष, ले हर्षो गा गुरु, तो ये क्या हो जाएगा? सगण। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से गणों का विभाजन होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।